हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। जितने भी कैंडिडेट जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे में जॉब कर रहे हैं, उनके लिए यह बहुत बड़ी दुखद एक न्यूज आई है, जिसमें यह बताया गया है कि आप अगर कहीं सर्विस कर रहे हैं, अगर ऑन रिक्वेस्ट आना चाहते हैं तो आपको वहां पे बोला जा रहा है कि सेफ्टी वर्क और नॉन सेफ्टी वर्क। तो सेफ्टी वर्क के बारे में यहाँ पे फुल डिटेल दिया गया है। तो बताया जा रहा है कि जिसमें एएलपी, जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी टेक्नीशियन का कुछ पोस्ट ऐसे आते हैं जो सेफ्टी वर्क में आते हैं और नॉन सेफ्टी वर्क में आते हैं जो वर्कशॉप में है, और प्रोडक्शन जो वर्कशॉप है जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, न्यू यहाँ पे कोचेज वगैरह ये सब बनते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा सेफ्टी वर्क के बारे में बोला जा रहा है। तो आप अगर न्यू वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आप दूर फॉर्म भरने की कोशिश ना करिएगा। आप ये सोच के फॉर्म भरिएगा कि अगर हम जहां पे भर रहे हैं वहां पे ही हमको सर्विस करनी है, इस तरह से भरिएगा। क्योंकि ऑन रिक्वेस्ट घर की ओर आना चाहेंगे तो आप आ नहीं पाइएगा। इसके बारे में इसमें फुल डिटेल जानकारी दिया गया है। यह नोटिस है जो कि आपको 16 अप्रैल 2025 को रेलवे भारत सरकार द्वारा या जो नई दिल्ली वहां से प्रकाशित किया गया है। सभी जीएम को यह लेटर भेजा गया है, समझ गए। तो इसमें यह बोला जा रहा है, और जो फॉर्म भर रहे हैं अभी न्यू, वह अपने जो होम टाउन है उससे नजदीकी देखिएगा कि जहां पे आप सर्विस कर लें और आने जाने में आपको दिक्कत ना हो घर पे। ये नहीं कि आप वहां रहने वाले बिहार के और भर रहे हैं सिकंदराबाद, बेंगलुरु, इस तरह से भरिएगा तो आपको वहां से ट्रांसफर आने में घर में बहुत परेशानी आपको हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 10% और 90%। तो इस तरह से यहाँ पे अब आप समझिए कि अगर कहीं पे 100 कैंडिडेट है, यानी 100 कर्मचारी वहां पे काम कर रहा है, चाहे एएलपी का हो, चाहे जेई का हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, किसी का भी अगर वहां पे कर्मचारी काम कर रहा है, अगर 100, अगर वहां पे अगर 10 कर्मचारी अगर वहां पे सर्विस छोड़ करके चला जाता है, क्या 10 वो कैंडिडेट अगर वहां पे कर्मचारी सर्विस छोड़ के चला जाता है तो कितने बच रहे हैं? 90 बच रहे हैं, यानी 90 बच रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 90 जो ऑन रिक्वेस्ट लगा रखे होंगे उनका एनओसी कर दिया जाएगा, क्या खत्म, यानी एनओसी वहां पे नहीं दिया जाएगा। अगर एनओसी किन्हीं को अगर जारी हो भी जाता है तो वहां से एनओसी को कर दिया जाएगा रद्द, यानी आप अपने घर की ओर अब नहीं जा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे म्यूचुअल ट्रांसफर में यह देखा जाता था कि अब म्यूचुअल ट्रांसफर में कि एक इधर से आ रहा है, एक उधर से आ रहा है, तो यहाँ पे आपको आप जिस भी स्थान पे काम कर रहे हैं यहाँ पे तो आप स्किल हो चुके हैं, इसके काम में आप माहिर हो चुके हैं, यानी पूरी नॉलेज आपको है। यहाँ से आपको छोड़ने में इनको परेशानी होती थी कि अगर आप चले जाओगे तो हमारा काम जो है वह पीट जाएगा, यानी हमारा काम नहीं होगा, जो नया बंदा आएगा उसको सीखने में टाइम लगेगा। तो म्यूचुअल में भी इनका एनओसी देने में बहुत दिक्कत होता था, समझ गए, जबकि म्यूचुअल ट्रांसफर हो रहा था। यहाँ पे जो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर जा रहे हैं उनको तो अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। और 10% यहाँ पे एब्सेंट दिखाना या फिर कहीं कोई सर्विस छोड़ के जा रहा है, इसको दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो जितने भी कैंडिडेट हैं, जो कर्मचारी हैं भाई लोग, जो न्यू फॉर्म अप्लाई करेंगे वो तो सोच समझ के ही करिएगा। जैसा कि एएलपी का भी फॉर्म अप्लाई निकला हुआ है तो आप लोग सोच ही के भरिएगा कि आप जिस भी स्टेट से आते हैं उसका नजदीकी स्टेट चुनिएगा कि जहां से आने जाने में आपको कोई दिक्कत ना हो। और जो सर्विस कर रहे हैं यहाँ पे उनको यह दिक्कत हो रही है कि अब वो ऑन रिक्वेस्ट लगा रखे हैं और घर की ओर अब जाने में दिक्कत होगी, क्योंकि ऑन रिक्वेस्ट का यह मामला था कि आप 5 साल कम से कम सर्विस आपको करना पड़ेगा। तो 5 साल के बाद आप ऑन रिक्वेस्ट के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं, जबकि आपसे पहले भी तो कोई ऑन रिक्वेस्ट का सर्विस वहां पे फॉर्म लगा रखा है तो उसमें भी सीनियरिटी बना हुआ है। तो सीनियरिटी में आप अगर नीचे हैं तो जब तक ऊपर वाला नहीं जाएगा तो आपका नंबर नहीं आएगा। तो पहले यह हो रहा था कि 10 साल से 15 साल के करीब उनका ऑन रिक्वेस्ट का पेपर क्लियर हो जाता था और उनको एनओसी मिल जाता था और वो अपने होम टाउन की ओर चले जाते थे जहां पे वो लगा रखे हैं। लेकिन अब ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि अगर 10% वहां पे एब्सेंट दिखा दिया गया तो आपको वहां से एनओसी नहीं मिल सकता है।
तो जितने भी भाई हमारे जो काम कर रहे हैं उनके लिए तो दुख की बात है ही, लेकिन जो जितने न्यू एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे उनको सोच समझ के और अच्छे से आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। और दूर में तो सर्विस करने चले जाते हैं लेकिन वहां पे छुट्टी का भी दिक्कत होता है। जैसे सिकंदराबाद में आप सर्विस कर रहे हैं और घर की ओर आना है, तो आप अगर 2 दिन का छुट्टी लगा रहे हैं तो 2 दिन जाने और 2 दिन आने में ही तो छुट्टी खत्म हो जाएगा, तो फिर आप घर पे कितना दिन रहिएगा। और अगर ओपन लाइन में तो जानते ही होंगे कि आपको छुट्टी की कितनी प्रॉब्लम होती है, समझ गए। अगर यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आपका और कोई भी इंक्वायरी होगी तो हमें कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।